आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ही दिनों में डीजीएमएस डिपार्टमेंटल सरदार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि डिपार्टमेंटल सरदार एग्ज़ाम्स के लिए कुछ वीडियो बनाइए। तो इसीलिए हम लोग आज हाजिर हैं डिपार्टमेंटल सरदार एग्ज़ाम्स के लिए कुछ कंटेंट को लेकर। चूँकि सपोर्ट सिस्टम सरदार एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज हम लोग इसी टॉपिक से एक कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वन लाइनर्स बेस्ड ऑन रूफ बोल्टिंग। तो हमेशा की तरह देर न करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, रूफ बोल्ट एक कैसा सपोर्ट है? इसका आंसर आपको कुछ इस तरह देना होगा। रूफ बोल्ट एक तरह का एक्टिव सपोर्ट है। जब भी आप इसका उत्तर दे रहे हो तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे एक्टिव सपोर्ट के बारे में भी पूछे, तो उस समय आपको एक्टिव सपोर्ट को कुछ इस तरह डिफाइन करना होगा। एक्टिव सपोर्ट वैसे सपोर्ट होते हैं जो लगते ही तुरंत लोड लेने लगते हैं और जो चाल के अंदर से सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल रूफ बोल्टिंग, रूफ स्टिचिंग एट्सेट्रा। अगला सवाल है, रूफ बोल्ट की लंबाई किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। रूफ बोल्ट की लंबाई गैलरी की चौड़ाई पर निर्भर करती है। रूफ बोल्ट की लंबाई गैलरी की चौड़ाई की 1/3 होनी चाहिए या फिर 1.5 मीटर। दोनों में से जो ज़्यादा है उतनी लंबाई रूफ बोल्ट की होनी चाहिए। अगला सवाल है, रूफ बोल्ट किस पदार्थ का बना होता है? इसका उत्तर होगा रूफ बोल्ट MS स्टील यानी माइल्ड स्टील का बना होता है। अगला सवाल है, एंकोरेज टेस्टिंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना होगा। होल में बोल्ट की पकड़ या स्थिरता की जांच को एंकरेज टेस्टिंग कहते हैं। अगला सवाल है, रूफ बोल्ट और उसके होल के बीच कितना फासला होना चाहिए? इसका आंसर आपको कुछ इस तरह देना है। रूफ बोल्ट और उसके होल के बीच 8 से 12 mm का गैप होना चाहिए। अगला सवाल है, रिकवरेबल रूफ बोल्ट क्या होता है? इसका जवाब आपको कुछ इस तरह देना होगा। वैसे रूफ बोल्ट जिन्हें लगाने के बाद भी रिकवर यानी निकाला जा सकता है उसे रिकवरेबल रूफ बोल्ट्स कहते हैं। अगला सवाल है, रूफ बोल्ट के नट को कौन से रेंच द्वारा कसा जाता है? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। रूफ बोल्ट के नट को टॉर्क रेंच द्वारा कसा जाता है। अगला सवाल है, किन परिस्थितियों में डब्लू स्ट्रैप के साथ रूफ बोल्टिंग किया जाता है? इसका जवाब आपको कुछ इस तरह देना है। डब्लू स्ट्रैप के साथ रूफ बोल्टिंग खराब चाल व क्रैक वाली चाल में किया जाता है। अगला सवाल है, रूफ बोल्टिंग के संदर्भ में पुलिंग फोर्स क्या होता है? इसका जवाब आपको कुछ इस तरह देना है। एंकरेज टेस्टिंग के दौरान जब बोल्ट के निचले सिरे को एंकरेज टेस्टिंग मशीन से जोड़कर जो फोर्स यानी जो बल लगाया जाता है उसे पुलिंग फोर्स कहते हैं। अगला सवाल है, दो रूफ बोल्ट के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। दो रूफ बोल्ट के बीच दूरी सपोर्ट प्लान के अनुसार रखी जाती है। यह दूरी RMR पर निर्भर करती है। सामान्यतः खराब चाल के लिए यह दूरी 0.7 मीटर से 0.8 मीटर तक होती है। ठीक चाल के लिए यह दूरी 1 मीटर होती है और अच्छी चाल के लिए यह दूरी 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। अगला सवाल है, नया चाल खुलने के कितने समय के अंदर रूफ बोल्ट लगाई जाती है? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। नया चाल खुलने के 2 घंटे के अंदर रूफ बोल्ट लगाई जाती है। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत रूफ बोल्ट की डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है? इसका उत्तर है 1%। अगला सवाल है, जंक्शन में कितने प्रतिशत अधिक रूफ बोल्ट लगाई जाती है? इसका जवाब है 25% ज़्यादा। अगला सवाल है, सीमेंट कैप्सूल में क्या क्या रहता है?
इसका आंसर आपको कुछ इस तरह देना है। सीमेंट कैप्सूल में सूखी बालू व सीमेंट का मिश्रण के साथ 0.5% क्लोराइड व अन्य केमिकल रहता है। अगला सवाल है, एंकरेज टेस्टिंग किसकी देखरेख में की जाती है? इसका उत्तर है असिस्टेंट मैनेजर की देखरेख में की जाती है। अगला सवाल है, रूफ बोल्ट में कोरुगेटेड आउटलाइन यानी धारीदार जो रिब दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। रूफ बोल्ट में धारीदार इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी एंकरेज क्षमता बढ़े, अर्थात होल में बोल्ट की पकड़ और मजबूत हो। दूसरा कारण है होल में बोल्ट को स्लिप होने से रोकने के लिए। अगला सवाल है, जहां रूफ बोल्ट लगाए जाते हैं वहाँ इंडिकेटर प्रॉप लगाने का क्या मतलब है? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। रूफ बोल्ट चाल गिरने की पूर्व सूचना नहीं देती, इसलिए जहां रूफ बोल्ट सपोर्ट करते हैं वहाँ कुछ इंडिकेटर प्रॉप यानी लकड़ी के कुछ खूंटे भी लगाते हैं ताकि चाल गिरने की पूर्व सूचना मिल सके। रूफ बोल्ट प्रॉप सपोर्ट से कैसे अच्छा है? इसका आंसर आपको कुछ इस तरह देना है। रूफ बोल्ट प्रॉप सपोर्ट से इसलिए अच्छा है क्योंकि लोड ज़्यादा लेता है, बहुत जल्दी लगाया जा सकता है, ब्लास्टिंग होने पर भी नहीं गिरता, आदमी, सामान व मशीन के आने जाने के लिए या वेंटिलेशन के लिए कोई बाधा नहीं करता, प्रॉप के मुकाबले कम खर्चीला है और रूफ बोल्ट फायर रेजिस्टेंट होता है। अगला सवाल है, किन परिस्थितियों में रूफ बोल्ट फेल हो सकता है? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। निम्न परिस्थितियों में रूफ बोल्ट फेल हो सकता है। नंबर 1, चाल उघरने के तुरंत बाद बोल्ट नहीं लगाने पर। नंबर 2, बोल्ट की लंबाई उचित ना होने पर। नंबर 3, बोल्ट, बियरिंग प्लेट, नट अनुमोदित क्वालिटी के ना होने पे। नंबर 4, खराब सीमेंट या रेजिन कैप्सूल प्रयोग करने पे। नंबर 5, गलत पैटर्न में बोल्ट लगाने पे। नंबर 6, सीमेंट कैप्सूल को बिना भिगोए होल में भरने पे। नंबर 7, सीमेंट कैप्सूल को सुखाने से पहले टाइट करने पे, इत्यादि। अगला सवाल है, जहां आरएमआर 40 से कम है वहां कौन सा रूफ बोल्ट लगाया जाता है? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। जिस चाल का आरएमआर 40 से कम होता है वहां रेजिन ग्राउटेड रूफ बोल्ट्स लगाए जाते हैं। अगला सवाल है, बियरिंग प्लेट का कार्य क्या है? इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह देना है। बियरिंग प्लेट के मुख्यतः 3 काम होते हैं। नंबर 1, चाल की परतों को नीचे से सहारा देकर लोड वहन करना। नंबर 2, रेजिन कैप्सूल या सीमेंट कैप्सूल को बाहर निकलने से रोकना। नंबर 3, लोड लेने का क्षेत्रफल बढ़ाना। ये हो गए आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रूफ बोल्टिंग से रिलेटेड हैं और जो आपको आने वाले डिपार्टमेंटल सरदार एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप रूफ बोल्टिंग की जो थ्योरीज़ हैं 3, बीम थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी और कीइंग थ्योरी, इनके डायग्राम आप एक बार याद कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर डिपार्टमेंटल सरदार एग्जामिनेशन के दौरान ये तीनों डायग्राम बीम थ्योरी के, कीइंग थ्योरी के और सस्पेंशन थ्योरी के बनवाए जाते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना सा ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें हमेशा की तरह। अगर आपके मन में कोई थॉट या डाउट्स है तो प्लीज़ हमें इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद।